गांव के एक कोने में बसा था छोटा सा घर, जिसमें दादी, माँ, पापा और छोटा बच्चा मोहन रहते थे। मोहन को बरसात का मौसम बहुत पसंद था। जैसे ही काले बादल आसमान में छा जाते, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदों की आवाज को सुनता, जैसे कोई मीठा संगीत बज रहा हो। उस साल की बरसात कुछ खास थी। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी, धरती सूख चुकी थी, खेत बंजर हो चुके थे। किसान भगवान से अच्छी बारिश की दुआ मांग रहे थे। मोहन के पापा भी किसान थे और उनकी सारी उम्मीदें आसमान की ओर टिकी थीं। एक दिन अचानक आसमान में घने बादल छा गए, हवा में ठंडक घुल गई और फिर शुरू हुई टप-टप बारिश। मोहन खुशी से उछल पड़ा। वह बाहर भागा और बारिश में भीगने लगा। माँ ने आवाज दी, बीमार पड़ जाएगा बेटा। लेकिन मोहन की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि माँ भी मुस्कुरा दी। गांव के बच्चे बारिश में कागज की नावें तैरा रहे थे। गलियों में पानी बह रहा था और बच्चे उसमें कूद कूद कर खेल रहे थे। दादी खिड़की से सब देख रही थी और अपने बचपन की बातें मोहन को सुनाती जा रही थी। हम भी ऐसे ही बारिश में नाचते थे। खेतों की मिट्टी की महक, चाय के साथ पकौड़े और मिट्टी के घरों में वो भीनी भीनी ठंडक, क्या दिन थे। बारिश थमने के बाद खेतों में हरियाली लौट आई। मोहन के पापा ने फिर से बीज बोए और कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे निकल आए। गांव के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। हर घर में उम्मीद की किरण चमकने लगी। एक दिन मोहन स्कूल जा रहा था तो देखा कि एक छोटा पक्षी बारिश में भीगकर कांप रहा है। वह भागकर घर से छोटा कपड़ा लाया और उसे पक्षी पर डाल दिया। दादी ने कहा, तू बड़ा नेक दिल बच्चा है। बरसात सिर्फ पानी नहीं लाती, इंसान के भीतर की दया भी बाहर लाती है। बरसात अब धीरे धीरे विदा ले रही थी। नदी, तालाब और कुएं सब भर चुके थे। गांव की औरतें अब पानी भरने दूर नहीं जाती थीं। फसलें लहलहा रही थीं और बच्चे भी स्कूल जाने के बाद खेतों में खेलने लगे थे। मोहन की यह बरसात सिर्फ एक मौसम नहीं थी, वह एक याद बन गई थी। उसे एहसास हुआ कि बारिश सिर्फ बादल और पानी नहीं होती, वह जीवन में आशा, प्रेम और नई शुरुआत का संदेश लेकर आती है।